पडुल्यूं मरे बार पडुल्यूं मरे बार भेजी नियेनी पडुल्यूं मरे बार मुल्क हो परायू खुद हो तुम्हारी खुद हो तुम्हारी। दोस्तों नमस्ते, कैसे हैं आप सब। मैं हूं प्रियंका, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारे YouTube चैनल उत्तराखंडी पहाड़न में। तो दोस्तों अभी सुबह का टाइम है और सुबह के 5 बज रहे हैं। तो मौसम यहाँ पे बहुत ही अच्छा है। जैसे कि आप सभी को पता है कि आजकल बरसात का सीजन है, तो ऐसा हो नहीं सकता है कि पहाड़ों में बारिश रुक जाए। अगर दिन में धूप है तो शाम को बारिश, अगर शाम को मौसम साफ है तो सुबह बारिश। ऐसा सिस्टम यहाँ पे चलता रहता है। और कल रात से ही बारिश लगातार हो रही है और अभी थोड़ा सा हल्की सी रुकी है और थोड़ा सा मौसम अच्छा हुआ है। तो मैंने सोचा है कि सुबह की चाय के साथ यहाँ का मौसम आपके साथ शेयर करती हूँ। तो चलिए पहले आपको चारों तरफ का व्यू दिखाते हैं कैसा हो रखा है। तो यही सामने आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं हमेशा आपको चौखंबा की चोटी दिखाती रहती हूँ, लेकिन आजकल बरसात का टाइम है तो यहाँ पे बादल लगे रहते हैं। तो आजकल तो चौखंबा दिखने का बिल्कुल मतलब ही नहीं बनता कि ये दिखेगा। जिस दिन मौसम पूरा साफ रहेगा उस दिन आपको दिखेगा, लेकिन अभी तो अचानक से गायब हो रखा है। चौखंबा कहीं से भी नहीं दिखेगा जब तक भादु का महीना नहीं आ जाता। सावन भादु के महीने के बाद ही हमको चारों तरफ की जो चोटियाँ हैं वो साफ दिखाई देंगी। और कभी कभी दिन में भी धूप है तो दिख जाती है। और चारों तरफ सिर्फ हरियाली ही हरियाली है। और मौसम आप देख सकते हैं कि कैसा हो रखा है। मौसम पूरा बंद हो रखा है, पूरे बादल लगे हुए हैं काले वाले, वो भी काले वाले यानी कि पानी वाले बादल हैं। थोड़ी देर में भयंकर बारिश आने वाली है। और यही हमारे घर के पीछे ना फिर से जानवर की आवाज़ आ रही है बहुत ज़ोर ज़ोर से। और ये यहाँ पे सासू जी हैं, वो गौशाला जा रहे हैं। तो दोस्तों कुछ इस तरह से आजकल हमारी सुबह हो रही है। आजकल कभी कभी मतलब 5 बजे उठ जाते हैं, कभी कभी 5:30 बजे भी उठना पड़ता है, क्योंकि सुबह बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो हमें कहीं जाने के लिए भी नहीं होता है। जब ज़्यादा बारिश होती है तो अब हम खेतों में भी नहीं जाते हैं, तो आराम से उठते हैं। और आज मैंने सोचा है कि बारिश हो चाहे कुछ भी हो तो मुझे कुछ काम करना है, जो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी, क्योंकि वो काम सिर्फ बारिश में ही हो सकता है। तो आज मैं वो करने वाली हूँ। तो आपको भी दिखाऊंगी कि वो काम क्या है, वो जो बारिश में ही हो सकता है, तो वही करने वाली हूँ। तो आप लोगों को भी ज़रूर दिखाऊंगी, तो आप लोग भी मेरी हेल्प करेंगे उसमें। तो चलिए पहले चाय पीते हैं और उसके बाद बाकी का काम करते हैं। दोस्तों अभी तो चाय पी ली है हमने और बारिश फिर से बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है। आप देख सकते हैं कि चारों तरफ बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही है। ऐसे में तो मैं कैमरा ज़्यादा देर तक बाहर नहीं रख सकती हूँ, बहुत तेज़ बारिश आएगी तो मेरा कैमरा ख़राब हो जाएगा। तो जब बहुत ज़्यादा मतलब बरसात होती है ना, बारिश का जो मौसम होता है, उसमें जब जो गधेरे होते हैं यहाँ पहाड़ों में, गधेरे होते हैं, आप सभी को पता है। तो कुछ गधेरे ऐसे होते हैं कि जो 12 महीने ही बहते हैं और कुछ होते हैं कि जो सिर्फ बरसात में ही बहते हैं। और जब वो गधेरे बहने लग जाते हैं तो समझ लो कि बसियाल लग चुका है। बसियाल का मतलब है कि बारिश का सीज़न लग चुका है। तो कल रात से ही यहाँ पे बहुत सारे गधेरे जो कि सिर्फ बरसात में ही बहते थे, तो वो गधेरे बहने लग गए हैं। तो उसका मतलब है कि घनाघोर बसियाल शुरू हो गया है। तो बहुत सारे गधेरे हैं जो चारों तरफ हैं, जो बहने लग गए हैं। यहाँ से काफ़ी दूर दूर की पहाड़ियों पे हैं, यहाँ से दूर पहाड़ी पे दिख रहा है। इतना जूम करके आ जाएगा तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ, अगर नहीं आएगा तो नीचे जब हम रास्ते में जाते हैं वहाँ भी कुछ गधेरे ऐसे हैं जो सिर्फ बरसात में ही बहते हैं, तो वो भी आज बहने लग गए होंगे। तो वो मैं आपको वहाँ पे दिखाऊंगी। फिलहाल मैं यहाँ से जूम करके दिखाती हूँ कि जो पहाड़ियों पे झरने हैं ना, जो सिर्फ बरसात में बहते हैं, वो सारे झरने बहने लग गए हैं।
तो अगर इस पे जूम करके आते हैं तो आपको भी दिखाती हूँ। सामने वाली पहाड़ी पे मैं आपको दिखाती हूँ। यहाँ पे जो सफ़ेद सफ़ेद आपको दिख रहा है ना झरना, ये भी जो बसग्याला गदेरा है ना, वही है। बहुत कम दिख रहा था, मैंने जूम करके दिखाया था आपको, बहुत कम दिख रहा था लेकिन दिख रहा है थोड़ा सा। और इधर भी है, ये पेड़ के पीछे है, तो यहाँ से तो नहीं मतलब वीडियो नहीं आ पाएगी। तो दोस्तों जो मैं काम करने वाली हूँ, ये वाला काम है जो आपको बता देती हूँ कि मुझे क्या करना है। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे हमारी मक्के की पौध हैं बहुत सारी और काफ़ी घनी है। तो जब फसल बहुत ज़्यादा घनी होती है तो उन पे मतलब जो बाद में जो अनाज होता है वो उतना अच्छा नहीं होता है। तो ऐसे ही मक्के की फसल भी होती है, इनकी पौध अगर ज़्यादा घनी रहेगी तो ये ज़्यादा बड़ी नहीं होती है और बाद में इन पे मक्के कम लगते हैं। तो इनको मुझे छांटा करना है और इनके बीच बीच में से निकालना है मुझे कुछ पौध और उनकी दूसरी जगह पे रुपाई करनी है। तो ये बरसात में ही, बारिश के दिन ही पॉसिबल होता है। तो मैं ये बीच बीच में जो छोटी छोटी पौध हैं वो निकाल दूंगी और दूसरी जगह पे लगा दूंगी। और मैं ये आपको दिखा नहीं सकती हूँ क्योंकि अभी मैं बारिश में हूँ, बहुत ज़्यादा बारिश यहाँ पे हो रही है, आप देख रहे होंगे। तो मेरा कैमरा जो है भीग रहा है। तो फिलहाल तो मैं कैमरा साइड में रख के अपना काम करती हूँ। फिर आपको दिखाऊंगी कि आजकल हमारे जो खेत है ना, उनमें जो साग सब्जी होती है, जो साग सब्जी की सगोड़ी है, उनको दिखाऊंगी कि हमारे टमाटर हो गए, बैंगन हो गए, हमारी ककड़ी हो गई, थोड़ा थोड़ा सारी सब्जियां लगने बैठ गई हैं। और ये आप देख सकते हैं हमारे आड़ू, इतना बड़ा पेड़ है आड़ू का और बहुत ज़्यादा आड़ू लग रखे हैं इन पे। तो वो नीचे की तरफ देखो, वो पूरे जो पक्षियों ने खा दिए हैं सारे के सारे, क्योंकि आपको पता है कि हमारे यहाँ पे सबसे ज़्यादा मुसीबत यही है कि जब भी फल लगते हैं तो पक्षियाँ रातों रात और सुबह चढ़ कर जाते हैं। वैसा हमने लकड़ी रखी हुई रहती है, डंडी रखी हुई रहती है हर टाइम, पर कभी नहीं हो पाता है, हम इधर उधर चले जाते हैं तो ये सारे खा लेते हैं। तो अभी बड़ी मुश्किल से इतने आड़ू बचा रखे हैं। तो फिलहाल आपको मैं और चीज़ें दिखाती हूँ, हमारी ककड़ी भी लगी हुई है, वो सारी चीज़ें आपको दिखाती हूँ। बहुत ही ज़्यादा बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा बारिश हो रही है, तो ऐसे ही दिखाऊंगी मैं आपको थोड़ा सा। कहाँ पे लगी हुई है ककड़ियाँ, अभी तो छोटी है, ज़्यादा बड़ी नहीं हुई है। पिछली बार तो बहुत ज़्यादा सब्जी लगी थी, इस बार भी लगी थी, हमने खा लिया है। इस बार मैंने वीडियो कम बनाई है। और ये यहाँ पे हमारी बैगन की पौध है और इतनी बड़ी हो गई है बैगन की पौध। और ये सामने ककड़ी का झाल है और एक ककड़ी का झाल ऊपर है, उस पर ककड़ियाँ लगी हुई हैं। पहले मैं उसको दिखाती हूँ। अभी तो बहुत छोटी छोटी है लेकिन बहुत जल्दी बढ़ जाती है। बारिश के मौसम में ना बहुत जल्दी सब्जियाँ हो गई, कोई भी चीज़ बहुत जल्दी ग्रो कर जाती है। ये हमारी ककड़ियाँ हैं छोटी छोटी, आप देख रहे होंगे। और भी बहुत सारी लगी हुई हैं यहाँ नीचे की तरफ, और भी दिखाती हूँ। मैंने देखी तो और भी थी, हाँ ये भी है, 2 यहाँ पे लगी हुई हैं और 2 यहाँ पे लगी हुई हैं, और भी लगी हुई हैं, और भी मैं आपको दिखाती हूँ। और भी तो लगी थी, वो नीचे है, बहुत बड़ी बड़ी हो गई है वो तो। यहाँ आप देख सकते हैं काफ़ी बड़ी हो गई है। और भी ककड़ियाँ लगी हुई हैं, झाल के अंदर है, पता नहीं चल रहा है। नीचे की तरफ यहाँ नीचे भी एक है, लेकिन मैं अपना कैमरा वहाँ नहीं रख सकती। और ये हमारी बीन्स है, ऐसे लटक रखी हैं बीन्स, बहुत ज़्यादा बीन्स खा ली यार, अब तो मन भी नहीं है बीन्स खाने का, वैसी पड़ी हैं। ये आप देख सकते हैं इतनी लंबी लंबी बीन्स है। और मेरे नज़दीक के लोग हैं ना जो चाहते हैं, वो भी जिनके घरों में भी बीन्स की फली नहीं हुई है, कमेंट करके बता देना, मैं लेके आऊँगी। और क्या दिखाऊं, एक झाल ये भी है ककड़ी का, लेकिन इस पर अभी लगे ही नहीं है। और ये बैंगन की पौधे हैं, इतनी बड़ी बड़ी हो गई है, अभी बैंगन नहीं लगा है इस पे। छोटे, जितने बड़े पेड़ उतने कम फल, ऐसे ही होता है ना।
और अब मैं आपको दिखाती हूँ टमाटर। ये हैं हमारे टमाटर, इतने सारे टमाटर लगे हुए हैं और इनको पकने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन हमें तो पकने का वेट ही क्यों करना है, हमें तो कच्चे ही अच्छे लगते हैं। ये सब्ज़ी में काट के बहुत ही अच्छी टेस्टी सब्ज़ी बनती है कच्चे टमाटरों की। आप यहाँ भी देख सकते हैं, वहाँ भी देख सकते हैं, बहुत सारे टमाटर लगे हुए हैं और ये भी काफ़ी टेस्टी वाले टमाटर हैं। और जो पहाड़ी टमाटर होते हैं वो तो इस बार हमने नहीं बोए हैं, ये पहाड़ी टमाटर नहीं है। जो पहाड़ी टमाटर होते हैं ना, उनका जो आकार होता है वो बिल्कुल चपटा होता है और वो बहुत बड़े बड़े होते हैं। और ये तो गोल हैं जो मार्केट में भी बिकते हैं, वही वाले टमाटर हैं। पर चलो कोई नहीं, जैसा भी है जो भी है, लेकिन टमाटर तो है। टमाटर के पौध दिखाऊं आपको कितने बड़े हो रखे हैं। ये इतना बड़ा जाल हो रखा है टमाटर का। टमाटर की खेती करने के लिए सबसे पहले आपको टमाटर इतनी दूराई पे लगाना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा दूराई पे अगर टमाटर लगाएंगे तो उसकी पौध बहुत बड़ी होती है और टमाटर भी अच्छे लगते हैं। और ये हमारा गुलाब का फूल, मैंने आपको दिखाया था कि 12 महीने इस पे गुलाब लगे रहते हैं, तो ये बेचारा लगा पड़ा है फूल देने पे। और ये छोटे छोटे टमाटर की पौधे हैं, इन पे भी टमाटर लगी हुई है। और ये एक छोटा सा ककड़ी का झाल है, इसमें भी ककड़ी लगी हुई है। और बस अभी बैगन नहीं लगे हैं, छोटे छोटे बैगन लगे हैं ऊपर वाले खेत में, लेकिन अभी बड़े नहीं लगे। मुझे तो बैगन की सब्ज़ी सबसे ज़्यादा टेस्टी लगती है, बैगन का भरता सबसे ज़्यादा टेस्टी लगता है, लेकिन अभी बैगन नहीं हुए हैं। तो दोस्तों कैसे लगी आपको हमारी सगोड़ी और हमारी सब साग सब्ज़ी? और मुझे पता है मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर, मेरे व्यूअर मेरे नज़दीक के हैं जो मुझे अभी कमेंट करके बता देंगे हमारे लिए भी लाना। हाँ, वो तो मुझे पक्का पता है। तो कोई नहीं, अब तो मुझे बीन्स खाने का बिल्कुल मन नहीं है और बीन्स जहाँ भर की लगी पड़ी हैं, तो मैं दे दूँगी आप लोगों को। लेकिन बस एक चीज़ की दिक्कत होती है यहाँ पे, मुझे ले जाने की दिक्कत होती है। मेरे पास भारी हो जाता है, आपको पता है ना, पैदल ही है जाना, इतना ज़्यादा पैदल जाना है तो भारी हो जाता है बैग में। पर अब बस 2-4 महीने की बात है, उसके बाद तो हमारे यहाँ रोड आ जाएगी, मतलब गाड़ी आ जाएगी, तो गाड़ी से तो कोई दिक्कत नहीं है। पता चल रहा है कि जब तक गाड़ी आ रही है तब तक साग सब्जी भी नहीं हो रही है उसके बाद तो। और अभी तो साग सब्जी बहुत हो रही है, पता चल रहा है गाड़ी आ रही है और साग सब्जी ही नहीं हो रही है। पर कोशिश ये रहेगी कि हम मेहनत करेंगे, ज़रूर होगी, वैसे छोड़ेंगे नहीं। और क्या दिखाऊं आपको, और काम की चीज़ दिखाती हूँ। ये नीचे जो खेत है इसमें सिर्फ काले भट्ट बो रखे हैं, क्योंकि काले भट्ट आपको पता है कि बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं, तो काले भट्ट ही बोए हैं। लेकिन अभी इसमें गुड़ाई करनी बाकी है, और जब तक गुड़ाई नहीं की तब तक बता नहीं सकते हैं कि ये होते हैं भी या नहीं। और अभी मौसम भी दिखा देती हूँ आपको, आप देखिए थोड़ा सा साफ होने लग गया है। ये है मौसम का नज़ारा, ये थोड़ा साफ होने लग गया है, वहाँ से बादल हटने लगे हैं और ऐसा लग रहा है कि जैसे थोड़ी देर में धूप आ जाएगी। तो दोस्तों बहुत ज़्यादा हो गया है, बहुत ज़्यादा बक बक कर लिया है मैंने, तब से बोली जा रही। अब थोड़ा सा मुंह बंद रखते हैं और मार्केट के लिए तैयार होते हैं, ठीक है दोस्तों। जैसे कि मैंने कहा था कि जब मौसम खराब होता है तो चौखंबा पर्वत बिल्कुल नहीं दिखता है, तो अभी थोड़ा सा मौसम साफ हो गया है और धूप आने लगी है, तो आपको सामने दिख रहा होगा कि चौखंबा अभी दिखने लग गया है हमें, और पूरी बर्फ गिरी हुई है चौखंबा पर्वत पे। और फिर से थोड़ी देर बाद वैसा ही वैसा हो जाएगा जैसा था। और मौसम अभी थोड़ा साफ हो गया है जैसे कि आपको दिख रहा है, और यहाँ पे धूप आने लग गई है और हम लोगों का भी नाश्ता हो गया है और अभी हो रही है मार्केट जाने की तैयारी। दोस्तों अभी मार्केट के लिए तैयार हो चुके हैं और धूप भी आ गई है, तो अभी चलते हैं फिलहाल मार्केट की तरफ। और मौसम तो फिलहाल साफ ही हो गया है। तो चलिए दोस्तों, कैसे लगी आपको हमारी आज की वीडियो? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और मेरी वीडियो को अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुंचाएं। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।